हेलो एवरीवन, ये विजन आईएएस का टेस्ट पेपर नंबर 12 है। इसमें प्राचीन, मध्यकालीन और कला एवं संस्कृति से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर किया गया है और जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स भी शामिल है। इसमें पहले पार्ट में 75 क्वेश्चंस तक हो गए थे। नेक्स्ट है 76 है विक्रम मौर्य वंशम नाटक निम्नलिखित लेखकों में से किसका है। ये है कालिदास का और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। ये 4वीं से 5वीं शताब्दी में लिखा गया था। शास्त्रीय संस्कृत लेखक थे ये और इन्हें भारत का महानतम कवि और नाटककार भी माना जाता है। इनके और भी बाकी देखें जो इनकी कृतियाँ रची गई थी। मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है और विक्रम मौर्य वंशम ये भी नाटक है इनका। मालविकाग्निमित्रम ये भी नाटक है और यहाँ पर भास हैं ये एक लेखक है और इनके नाटक देखे जो रामायण पर आधारित है। प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक और महाभारत पे भी इनके नाटक थे और व्रत कथा पर भी आधारित थे। और यहाँ पर भारवी हैं इनकी जो महाकाव्य किरातार्जुनीयम है उसके लिए ये प्रसिद्ध है। तो डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 77। यह प्राचीन शिक्षा केंद्र अपनी घटिका के लिए प्रसिद्ध था जहाँ भारत और विदेश के छात्र आते थे। मयूर शर्मन कदम्ब वंश का संस्थापक ने यही वेदों का अध्ययन किया था। बौद्ध लेखक दिंडनाग भी यहीं अध्ययन करने आए थे और धर्मपाल जो बाद में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख बने ये यहीं के थे। और इसमें प्रसिद्ध प्राचीन शिक्षा केंद्रों में से किसका संदर्भ करता है। ये यहाँ पर करता है कांची का। तो डी ऑप्शन इसमें सही है। कांची घटिका जो पल्लव दक्षिण भारत में शिक्षा और संस्कृति के महत्वपूर्ण संरक्षक थे। 4वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी तक शासन किया था और इनकी राजधानी कांची थी। डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है 78। निम्नलिखित में से कितने डिजिटल इंडिया के स्तंभ हैं। डिजिटल इंडिया के स्तंभ यहाँ पर देखना है कौन कौन से हैं। ब्रॉडबैंड, हाईवे ये भी है। फोन तक सार्वभौमिक पहुंच, जल्द परिणाम देने वाले कार्यक्रम और सभी के लिए जानकारी और ई गवर्नेंस इसमें सभी पांचों हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही है। भारत ने 2015 में शुरू किया था डिजिटल इंडिया मिशन और इसके 10 पूरे वर्ष भी हो गए हैं जो डिजिटल इंडिया मिशन है। ये 2015 में पीएम मोदी जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनाना और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तित करना था। नेक्स्ट 79। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहले बनाया गया था। इसमें देखना है कौन सा सबसे पहले बनाया गया था। एलोरा का कैलाश मंदिर की बात करें तो ये 8वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था और ये राष्ट्रकूट काल में बनाया गया था एलोरा। दूसरा है इसमें कांची के महान स्तूप। जो कांची के महान स्तूप है इनको 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था अशोक द्वारा। सांची के स्तूप को 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। कोणार्क का सूर्य मंदिर इसे 13वीं शताब्दी में बनाया गया था पूर्वी गंग वंश के द्वारा। फिर माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर है ये 11वीं से 13वीं शताब्दी में ये बनाया गया था। तो इसमें सबसे पहले जो आ रहा है वो है सांची के महान स्तूप को सम्राट अशोक द्वारा 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया गया था। इस तरीके के पहले भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बी आंसर इसमें सही है। 80 है। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई। IEP के द्वारा की गई। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसके द्वारा जारी की गई। तो बी ऑप्शन इसमें सही है। वैश्विक शांति सूचकांक जो वैश्विक शांति सूचकांक है ये IEP के द्वारा इसको जारी किया जाता है और वैश्विक शांति का जो विश्व का प्रमुख मानदंड होता है
वो शांति के लिए है। 163 स्वतंत्र देशों और क्षेत्रों को उनकी शांति के स्तर पर इसमें रैंक जारी की जाती है। भारत की रैंक की बात करें तो 163 में से 115 स्थान रहा है भारत का। तो इसमें 115 स्थान है भारत का। और इसमें दक्षिण एशिया वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र है और सबसे यहाँ पर शांति में सबसे बड़ी जो क्षेत्रीय गिरावट का अनुभव भी किया गया है दक्षिण एशिया में। आइसलैंड इसमें पहले स्थान पर रहा, भारत की रैंक इसमें 115 है और रूस की जो स्थान रहा है इसमें 163 रहा है। सबसे कम शांति है ये और सबसे पहले पर जो सबसे ज़्यादा शांति है वो है आइसलैंड में और इसे आईईपी के द्वारा जारी किया जाता है। 81 है लोक जीवंत परंपरा और इधर राज्य दिए गए हैं, इसमें देखना है कौन से सही हैं। तमाशा की बात करें तो ये महाराष्ट्र की पारंपरिक लोक रंगमंच शैली है। तमाशा शब्द ये फारसी भाषा से लिया गया है। पहला ऑप्शन इसमें सही है। रासलीला की बात करें तो रासलीला राधा और कृष्ण जी के पौराणिक कथाओं पर ये आधारित है और ये उत्तर प्रदेश की एक अत्यंत संगीतमय पारंपरिक रंगमंच शैली है, ना कि कर्नाटक की है। भवई की बात करें तो ये गुजरात की है और ये नवरात्रि उत्सव के दौरान देवी अम्बा की प्रार्थना की जाती है। तीसरा ऑप्शन भी इसमें सही है, 1 और 3 ठीक है, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 82 चोल काल के दौरान स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में देखना है और इसमें सही ऑप्शंस बताने हैं। पहला ऑप्शन है उत्तर मैरूर अभिलेख ग्राम सभा की कार्य प्रणाली का विवरण प्रदान करता है। सही है ये ऑप्शन। ये तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले के जो उत्तर मैरूर है उससे प्राप्त अभिलेख ग्राम सभा के संगठन की कार्य पद्धति का विवरण प्रदान करता है। इसमें स्थानीय सभा जो ग्राम सभा की कार्य प्रणाली है उसको प्रस्तुत किया गया था। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा है ग्रामीण मामलों का प्रबंधन एवं कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता था। जो ग्रामीण मामले हैं उनका प्रबंधन ये कार्यकारी समिति द्वारा ही किया जाता था। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। और ग्रामीण मामलों का प्रबंधन एक कार्यकारी समिति द्वारा जिसमें पढ़े लिखे और संपत्ति के स्वामित्व वाले व्यक्तियों का या तो वो लॉटरी द्वारा या क्रमवार चयन किया जाता था। इसमें तीसरा ऑप्शन है कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक आयु का हो ग्राम सभा का सदस्य बन सकता था। ये ऑप्शन इसमें गलत है। इसकी आयु जो होती थी वो 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए थी, ना कि इसमें 18 वर्ष से अधिक आयु का। तो इसमें पहला और दूसरा दो ऑप्शन इसमें करेक्ट है। बी आंसर इसका सही है। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। ये 35 से लेके 70 वर्ष की आयु इसमें होनी चाहिए थी। नेक्स्ट है इसमें 83 दिल्ली पर मंगोल आक्रमण के खतरे का सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निम्नलिखित प्रशासनिक कदमों में से कौन से उठाए गए थे। इसमें विशाल सेना के व्यय को पूरा करने के लिए अकाल के दौरान भी किसानों पर अतिरिक्त कर लगाए गए। इसमें गलत है पहला ऑप्शन। जो विशाल सेना थी, विशाल सेना के व्यय को पूरा करने के लिए अकाल के दौरान इसमें नहीं लगाए गए थे। किसानों की जो उपज थी उसका 50% कर के रूप में निर्धारित किया गया था। यहाँ पर 50% निर्धारित किया गया था जो किसानों की उपज थी उसका, लेकिन अकाल के समय अतिरिक्त कर नहीं लगाए गए थे। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। अब पहला गलत होने के बाद वैसे इसमें आंसर निकल रहा है ए। अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया छावनी नगर गैरीसन टाउन बनवाया था। ये ऑप्शन इसमें सही है, इसमें बनवाया गया था। तीसरा ऑप्शन है अपने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन प्रदान करना भी प्रारंभ किया गया था। 2 और 3 इसमें करेक्ट है। ए आंसर सही है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया। इस संदर्भ में ट्रैकोमा रोग किससे संबंधित है? ये नेत्र से संबंधित है, आंखों में होता है ये जो ट्रैकोमा है। ये जो मन की बात है उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि भारत को एक नेत्र रोग ट्रैकोमा से मुक्त घोषित कर दिया गया है। इसमें
यहाँ पर नेत्र से बी ऑप्शन इसमें सही है। और यह है रोग 32 देशों में एक लोक स्वास्थ्य समस्या बना हुआ है। लगभग 19 लाख लोगों की दृष्टिहीनता या दृष्टि बाधा के लिए भी ये उत्तरदायी है। और ये एक संक्रामक के कारण होता है जो ट्रैकोमा है। क्लेमाइडिया ट्रकोमैटिस नामक एक आवश्यक अंतःकोशीय बैक्टीरिया है, उसके कारण ये होता है। इसमें आ सकता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ये एक बैक्टीरिया है, इसके कारण ये रोग होता है। बी आंसर इसमें सही है। 85 है, कभी कभी सुर्खियों में देखे जाने वाली 3 बॉय 35 पहल, इसका तात्पर्य क्या है? जो 3 बॉय 35 है, इसका तात्पर्य है यह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा प्रारंभ किया गया एक वैश्विक स्वास्थ्य अभियान है, जिसका उद्देश्य तंबाकू, शराब, शर्करा युक्त पेय पदार्थों जैसे 3 अस्वास्थ्यकर जो उत्पाद हैं उनकी कीमतों को वर्ष 2035 तक बढ़ाना है। किस किस का? यहाँ पर तंबाकू और ये शराब और शर्करा युक्त जो भी पेय पदार्थ होते हैं उनकी 2035 तक उत्पादों की कीमतों को बढ़ाना है। तो यही है 3 बॉय 35। 3 बॉय मतलब कि यहाँ पर 3 है ये इसके अंतर्गत, और 35 मतलब 2035 तक। तो ए आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 86, भारत पूर्वानुमान प्रणाली BFS के संदर्भ में देखना है इसमें, और सही ऑप्शंस भी बताने हैं। यह एक वैश्विक संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है जो विश्व में सबसे उच्चतम रिजोल्यूशन पर आधारित है। करेक्ट है, जो भारत पूर्वानुमान प्रणाली है ये सबसे उच्चतम रिजोल्यूशन पर आधारित होती है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ, जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसके साथ भारत मौसम विभाग ने विकसित किया है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। ये पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा इसे शुरू किया गया है, ना कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ WMO ने इसे शुरू किया है। पहला ऑप्शन ही इसमें सही है, ए आंसर करेक्ट है। 87 कृष्णदेवराय के संदर्भ में देखना है और इसमें सही ऑप्शंस बताने हैं। पहला ऑप्शन है कृष्णदेवराय ने सिंचाई के उद्देश्य से हिरिया नहर का निर्माण करवाया था। ये ऑप्शन इसमें गलत है। इस नहर का निर्माण संगम वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया था, और हिरिया नहर ये तुंगभद्रा नदी पर बने एक बांध से जल प्राप्त करती थी, जो उपजाऊ घाटी की सिंचाई करती थी ये, और पवित्र केंद्र को नगरीय केंद्र से यह अलग करती थी। इसे संगम राजाओं के द्वारा बनवाया गया था, जबकि कृष्णदेवराय ये एक तुलुव राजवंश से संबंधित है जो संगम राजवंश के बाद में आया था। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। पहला गलत करने के बाद देखें तो आंसर इसमें निकल रहा है सी। उसे अभिनव भोज के नाम से भी जाना जाता था। दूसरा ऑप्शन सही है। कृष्णदेवराय ने तालीकोटा के युद्ध का नेतृत्व किया था। तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था ये 1565 ईस्वी में हुआ था, और यहाँ पर 1565 में, जबकि कृष्णदेवराय का निधन 1529 में ही हो गया था, और तालीकोटा का युद्ध होता है 1565 में, जो विजयनगर साम्राज्य के प्रधानमंत्री राम राय ने राक्षसी तगड़ी तालीकोटा युद्ध भी इसको कहा जाता है, इस युद्ध का नेतृत्व किया था। तो इसमें सी ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट है 88, दक्कन की सल्तनत और एक तरफ इसमें राजवंश दिए गए हैं। अहमदनगर की बात करें तो निजाम शाही इससे ये संबंधित है। दूसरा ऑप्शन है बीजापुर आदिल शाही, ये भी इससे संबंधित है। ये आदिल शाही राजवंश ये 1489 से 1686 तक बीजापुर साम्राज्य का शासक राजवंश रहा था। तीसरा ऑप्शन है इसमें गोलकुंडा की बात करें तो इसमें ये ऑप्शन भी इसमें सही है, कुतुब शाही इससे संबंधित है, और कुतुब शाही 1518 से 1687 ने तक भारत के दक्षिण पूर्वी दक्कन में स्थित गोलकुंडा साम्राज्य पर शासन किया था। और बरार की बात करें तो बरार इसमें फारूकी से संबंधित नहीं है। इसमें इमाद शाही साम्राज्य महाराष्ट्र में स्थित बरार क्षेत्र में था।
तो इसमें चौथा ऑप्शन गलत है, तीनों ऑप्शन स्टार्टिंग के सही हैं, तो केवल इसमें 3 युग्म सही है, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 89, खजुराहो स्मारक समूह के संदर्भ में इसमें गलत ऑप्शन बताना है, कौन सा गलत ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इसका, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 10वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। जो खजुराहो है, इनके मंदिरों का निर्माण किया गया था 900 ईस्वी से 1130 ईस्वी के बीच में चंदेल शासकों के द्वारा। 12वीं शताब्दी में खजुराहो के मंदिर लगभग 20 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तारित हो गए थे। तो इसमें पहला ऑप्शन तो सही है, इसमें गलत ऑप्शन हमें बताना है। पहला तो करेक्ट है। अब इसमें दूसरा ऑप्शन है, खजुराहो स्मारक समूह में 64 योगिनी मंदिर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। कंद्रिया महादेव मंदिर जो खजुराहो के सभी मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर है और इसे 10वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित भी किया गया था। कंद्रिया महादेव मंदिर ये खजुराहो का, तो इसमें ये ऑप्शन गलत है, 64 योगिनी मंदिर नहीं है। पहला ऑप्शन ठीक है, दूसरा ऑप्शन गलत है। इन मंदिरों का मूल रूप से निर्माण द्रविड़ स्थापत्य शैली में किया गया था, ये ऑप्शन इसमें गलत है। नागर शैली में किया गया था, ना कि द्रविड़ शैली में किया गया था। जो कृष्णा से लेके नीचे तक कन्याकुमारी तक जो भी मंदिर आते हैं उनको द्रविड़ शैली बोला जाता है। बेसर शैली जो दोनों का मिश्रण होता है, नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण होता है, उसको यहाँ पर बेसर शैली बोला जाएगा। जबकि जो नागर शैली है वो ऊपर जो भी निर्माण किए गए मंदिरों का उनको बोला जाता है। खजुराहो के मंदिर नागर शैली के एक भव्य उदाहरण है। इन मंदिरों में एक गर्भगृह होता है, एक संक्रा पूर्व कक्ष होता है जिसे अंतराल बोला जाता है, एक महामंडप होता है। तो इसमें 2 और 3 ऑप्शन गलत है, बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 90, लोगों के एक समुदाय को किले क्याता, जो किले क्याता है कहा जाता है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है। यह है दक्षिण भारत की छाया कठपुतली रंगमंच परंपरा के लिए। जो छाया कठपुतली है इसके लिए ये प्रसिद्ध है। अब इसे देखें यहाँ पर कहाँ कहाँ पर किस समुदाय से रिलेटेड है। अब चामुंडिया चा, जो चामुंडिया चा है ये बाहुल्य ठाकर महाराष्ट्र में ये समुदाय से रिलेटेड है। और तोलू बोमलट्टा ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तोगलू गोम्बईएटा ये कर्नाटक से, तोलू बोम्बलेटा ये तमिलनाडु से, और तोलपावा कुथु बेल्लाचेट्टी ये नायर केरल से संबंधित है। और जबकि रावण छाया भट्ट ये ओडिशा से संबंधित है। तो बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट 91, संगम साहित्य के संदर्भ में देखना है अंतनार, जो अंतनार है ये पद किस भूमिका को दर्शाता है। ये दर्शाता है पुरोहित से। यहाँ पर जो अंतनार है ये पुरोहित से दर्शाता है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 92 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट परियोजना का परिचालन 2027 तक प्रारंभ हो जाएगा। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से इस परियोजना का हिस्सा है। इसमें बताना कौन कौन से इसमें हिस्सा है। तो इसमें भारत भी है और इसमें म्यांमार भी है, और बांग्लादेश और नेपाल इसमें शामिल नहीं है। जो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट परियोजना है और इसे 2008 में इसकी कल्पना की गई थी। भारत और म्यांमार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था और 2027 तक प्रारंभ हो जाएगा, ऐसा केंद्रीय मंत्री जी ने कहा है। तो इसमें 2 ही देश हैं और 2008 में इसकी परिकल्पना की गई थी। तो 1 और 2 भारत और म्यांमार, ठीक है, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा गिरमिटिया समुदाय का सही वर्णन करता है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है गिरमिटिया से संबंधित। वे भारतीय अनुबंधित श्रमिक थे जिन्हें ब्रिटिश उपनिवेशों में अधिकांशतः बागानों में कार्य करने के लिए अनुबंध के तहत यहाँ पर ले जाया गया था। डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट 94, निम्नलिखित महाजनपदों पर विचार करना है और इसमें देखना है कौन से महाजनपद राजतंत्रात्मक राज्य थे। जो राजतंत्रात्मक, जहाँ पर राजा का तंत्र होता था, उससे रिलेटेड पूछा गया है। इसमें एक ही ऑप्शन सही है, अवंती।
यहाँ पर वज्जी में गणतंत्रात्मक था और ये पहला था जिसमें गणतंत्रात्मक आया था वज्जी में। तो इसमें केवल बी ऑप्शन ही होगा जहाँ पर राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। बी ऑप्शन इसमें सही है, केवल दूसरा अवंती में। बाकी में इसमें यहाँ पर राजतंत्रात्मक नहीं थी और ये वंशानुगत, राजा की जो सत्ता अधिकार वंशानुगत होती थी उसके लिए यहाँ पर पूछा गया है। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 95 है, भारत में घड़ियाल के संदर्भ में गलत ऑप्शन से इसमें बताने हैं। घड़ियाल से संबंधित है और गलत ऑप्शन इसमें देखने हैं। घड़ियाल भारतीय महाद्वीप की स्वच्छ जल में रहने वाले मगरमच्छ की स्थानीय प्रजाति है। इसमें ठीक है पहला ऑप्शन ये भारतीय उपमहाद्वीप में स्वच्छ जल में रहने वाले ये मगरमच्छ की जो एक स्थानीय प्रजाति है घड़ियाल। दूसरा ऑप्शन है IUCN की रेड लिस्ट में ये सुवैध के रूप में वल्नरेबल नहीं है, जबकि ये यहाँ पर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये संकटग्रस्त है गंभीर रूप से। इसमें दूसरा ऑप्शन ही गलत है, गलत ऑप्शन पूछा गया है, बी आंसर इसका सही है। पिथौरा और फड़, जो पिथौरा और फड़ है ये क्या है, भारत की चित्रकलाएं जो परंपराएं रूप से हैं, पिथौरा और फड़। यहाँ पर जो पिथौरा है गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश की राठवा भिलारा जनजातियों द्वारा ये बनाई गई है। तो इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट है 97, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए कृषि सुधारों के संदर्भ में सही ऑप्शन से इसमें देखने हैं। पहला ऑप्शन है उसके शासन में भूमि कर सीधे खेतीहर से वसूला जाता था। ठीक है, ये सीधे ही वसूला जाता था। खराज कृषकों से वसूला जाने वाला भूमि कर था। जो खराज था ये किसानों से वसूला जाता था। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है गंगा दो आब क्षेत्र में कृषि का विस्तार और सुधार करने के लिए एक अलग विभाग के रूप में दीवान ए अमीर ए को ही स्थापित किया गया था। ये जो यहाँ पर दीवान ए अमीर ए को ही ये मोहम्मद बिन तुगलक इनके काल में किया गया था, जो 1324 से 1351 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल रहा था और इसमें दीवान ए अमीर ए को ही स्थापित किया गया था, जो गंगा के दो आब क्षेत्र में खेती को बढ़ावा देने और सुधारने के लिए योजना चलाई गई थी। तो इसमें और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं, तीसरा ऑप्शन गलत है। एक और दो ऑप्शन है इसमें ठीक है, ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 98, मलिक अंबर के संदर्भ में। ये मलिक अंबर के संदर्भ में देखना है कौन से ऑप्शन से इसमें सही है। वह बहमनी साम्राज्य के एक कुलीन परिवार से संबंधित था। ये ऑप्शन इसमें गलत है। ये एक अफ्रीकी गुलाम से योद्धा बनने वाले वालरे मलिक अंबर की कहानी असाधारण है, तो बहमनी साम्राज्य से ये संबंधित नहीं था। दूसरा ऑप्शन है उसने मराठों के विरुद्ध संघर्ष में मुगल सम्राट अकबर का समर्थन किया था। ये ऑप्शन भी इसमें गलत है। इसने जहांगीर की सेनाओं को अपने क्षेत्र में प्रवेश हो रही थी तो उससे रोकने के लिए अंबर को धन और संसाधन भेजे थे, अकबर और जहांगीर की सेनाओं को। इसमें दोनों ऑप्शन गलत है, सही ऑप्शन पूछा गया, डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 99, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी नवपाषाण युग की थी। इसमें नवपाषाण युग की देखनी है कौन कौन सी थी। पहला ऑप्शन है इस युग में शिकार और संग्रहण करने वाले समुदाय का प्रभुत्व था और कृषि का अभाव था। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। नवपाषाण इसकी शुरुआत लगभग 9000 ईसा पूर्व से हुई थी और विंध्याचल है उसकी उत्तरी पहाड़ियों पर पाए गए कुछ नवपाषाण स्थलों की जो प्राचीनता है वो लगभग 5000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसमें नवपाषाण काल के जो निवासी हैं वो प्रारंभिक किसान समुदाय से संबंधित थे। वे पत्थर के कुदाल होता है वो खोदने की लकड़ियों से भूमि को कृषि योग्य बनाते थे। यहाँ पर कृषि का इसमें अभाव नहीं था। पत्थर और औजारों को घिसना और पॉलिश करने का इसमें प्रचलन था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है मृत भांड का उपयोग होता था। मृत भांड बोला जाता है बर्तनों को, जो बर्तन होते हैं उसको बोला जाता है। 2 और 3 ऑप्शन ठीक है, तो सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 100, चोल साम्राज्य
से संबंधित इसमें पूछा गया है। चोल शासकों में से किसने श्रीलंका के अनुराधापुर राज्य के उत्तरी भाग में एक चोल प्रशासनिक प्रांत स्थापित किया और अपने शासन के अंत में मालदीव पर भी विजय प्राप्त की? इसमें थे राजा। डी ऑप्शन इसमें सही है। श्रीलंका के विरुद्ध एक सफल नौसैनिक अभियान के दौरान अनुराधापुर को नष्ट कर दिया गया था और द्वीप के उत्तर भाग में एक चोल प्रांत स्थापित किया गया था। जो द्वीप था, जो अनुराधापुर राज्य के उत्तरी भाग में और द्वीप के उत्तरी भाग में एक चोल प्रांत इसमें स्थापित किया गया था। जो इसमें राजा था, इसने पश्चिमी चालुक्यों और राष्ट्रकूटों पर भी विजय प्राप्त की थी। अपने शासनकाल के अंत में अपने मालदीव जो द्वीप थे उनको भी इसने जीत लिया था, जो राजा है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट।